जय हिंद साथियों। आज का हमारा लेसन है द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। वो व्यक्ति जिसने भारत को पंख दिए। तो आइए इस लेसन को पढ़ते हैं। डू यू नो द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। डू यू नो, क्या आप जानते हो, द मैन, उस व्यक्ति को, हु गेव, जिसने दिया, इंडिया विंग्स, भारत को पंख। तो क्या आप उस व्यक्ति को जानते हो जिसने भारत को पंख दिए? इट वाज जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ये जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा थे। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD। वो JRD के नाम से प्रसिद्ध थे। He was born in Paris in July 29, 1904। उनका जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। His father रतनजी दादाभाई टाटा was Parsi and mother सुजैन ब्रियर वाज फ्रेंच। उनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा एक पारसी और माता सुजैन ब्रियर फ्रेंच थी। टाटा चाइल्डहुड वाज स्पेंट ट्रेवलिंग फ्रांस एंड इंडिया। टाटा का बचपन फ्रांस और भारत के बीच यात्रा करते हुए व्यतीत हुआ। Some people said in jest that he got his surname from an ancestor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to the departing ships. Some people said in jest। कुछ लोग मजाक में कहते हैं दैट कि ही गॉट हिज सरनेम, उन्होंने अपना सरनेम पाया फ्रॉम एन एंसेस्टर, एक पूर्वज से, हु स्टूड ऑन द शोर्स ऑफ बॉम्बे, जो बॉम्बे के समुद्र तट पर खड़े होकर, एंड वेव्ड, और हिलाते थे, हाथों को हिला करके टाटा कहते थे, टू द डिपार्टिंग शिप्स, प्रस्थान करती हुई नावों को। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि उन्होंने अपना उपनाम अपने एक पूर्वज के द्वारा पाया जो बॉम्बे के समुद्र तट पर खड़े होकर जाती हुई शिप्स को, जहाज़ों को हाथ हिलाकर टाटा किया करते थे। इन 1924, at the age of 20, as a French citizen, he was recruited into the French army. In 1924, सन 1924 में, at the age of 20, 20 वर्ष की उम्र में, as a French citizen, एक फ्रेंच का नागरिक होने के नाते, ही वॉज रिक्रूटेड, उनको भर्ती किया गया, इनटू द फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच आर्मी में या फ्रेंच की फौज में। तो एक सन 1924 में 20 वर्ष की उम्र में एक फ्रेंच का नागरिक होने के नाते उनको फ्रेंच की आर्मी या फ्रेंच की फौज में भर्ती किया गया था। ए ईयर लेटर ही वॉज सेंट to the England to prepare for admission in Cambridge University। एक वर्ष बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी के लिए इंग्लैंड भेजा गया। बट हिज फादर रतनजी आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री। किंतु
उनके पिता रतन जी ने उनको वापस मुंबई अपने स्टील प्लांट में काम करने के लिए बुला लिया और उस प्लांट को जो है क्या कहा जाता था, टाटा स्टील इंडस्ट्री। तो जिस प्लांट में जो है इनको काम करने के लिए बुला लिया गया था, इनके पिताजी रतन जी ने बुलाया था, उस प्लांट का नाम था टाटा स्टील इंडस्ट्री। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life. उनके पिताजी कॉलेज की डिग्री को ज़िंदगी में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं मानते थे। His father did not consider, उनके पिता नहीं मानते थे एक कॉलेज डिग्री को नेसेसरी, आवश्यक, टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। ए ईयर लेटर रतन जी डाइड, एक वर्ष बाद रतन जी मर गए। हिज एल्डेस्ट सन एंड हेयर जहांगीर हेरिटेड द डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड। हिज एल्डेस्ट सन एंड हेयर, उनका बड़ा बेटा और उत्तराधिकारी होने के नाते जहांगीर को इनहेरिटेड, विरासत में मिली, द डायरेक्टरशिप, निर्देशक, ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड, टाटा सन्स और बोर्ड का। तो उनका बड़ा बेटा और उत्तराधिकारी होने के नाते टाटा सन्स और बोर्ड का निदेशकशिप विरासत में मिला था। JRD became India's first licensed pilot in 1929। JRD भारत के प्रथम लाइसेंस्ड पायलट सन 1929 में बने। It was JRD who gave India wings to fly in 1932। ये JRD थे जिन्होंने भारत को सन 1932 में उड़ने के लिए पंख दिए। JRD सेटअप टाटा एविएशन सर्विस। JRD ने टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की। बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू बॉम्बे इन ए स्मॉल एयरक्राफ्ट। बाय पायलटिंग मतलब उड़ा करके या संचालन करके, फर्स्ट फ्लाइट, पहली फ्लाइट को, हिमसेल्फ स्वयं, फ्रॉम कराची टू बॉम्बे, कराची से बॉम्बे, इन ए स्मॉल एयरक्राफ्ट, एक छोटे से हवाई जहाज़ को। तो एक छोटे से हवाई जहाज़ को कराची से बॉम्बे को स्वयं उड़ाकर जो है टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की। JRD at the age of 34 was elected the chairman of Tata and Sons in 1938। JRD सन 1938 ईस्वी में 34 साल की उम्र में टाटा एंड सन्स के चेयरमैन चुने गए, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया। भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह का एक युवा हेड उनको बनाया गया। इन 1948 एयर इंडिया वाज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय JRD एंड इंडियन गवर्नमेंट। सन 1948 में भारत सरकार और JRD ने मिलकर एयर इंडिया को लॉन्च किया था। इन 1953 JRD was made the chairperson of एयर इंडिया। 1953 में JRD
एयर इंडिया के चेयरपर्सन बने। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स ही वर्कड टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। अगले 25 वर्षों तक उन्होंने एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए बिना थके कार्य किया। JRD excelled not only as aviator but also as a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor. JRD excelled not only as aviator, तो JRD ने केवल एक विमान चालक के रूप में ही उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया। एविएटर विमान चालक एक्सेल्ड होता है उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, बट आल्सो एज ए फिलांथ्रोपिस्ट, किंतु वो एक अच्छे फिलांथ्रोपिस्ट थे। क्या थे? फिलांथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी, एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी, पोइट कवि एंड स्कल्पचर और एक अच्छे मूर्तिकार भी थे। JRD केवल एक अच्छे विमान चालक ही नहीं थे, वो एक अच्छे परोपकारी, शिक्षाविद, खिलाड़ी, कवि और मूर्तिकार भी थे। ही रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न इन 1992 फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। उनको सन 1992 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया या मिला या प्राप्त हुआ। JRD's last major public statement was an appeal to Indian to maintain peace। JRD की अंतिम सार्वजनिक स्टेटमेंट भारतीयों से एक अपील थी कि वो भारत में शांति व्यवस्था को बनाए रखें। He breathed his last on November 29, 1993। उन्होंने 29 नवंबर 1993 को अपनी अंतिम सांस ली। डू यू नो JRD टाटा was not only the director of the Tata company but also a great human being। क्या आप जानते हो कि JRD टाटा केवल टाटा कंपनी के निदेशक ही नहीं थे, बल्कि वो एक महान मानव भी थे। He made sure that 75% of the company's profit was spent on looking after the workers and those in need। उन्होंने ये निश्चित किया कि कंपनी के प्रॉफिट का, कंपनी के मुनाफे का 75% कंपनी के वर्कर्स के देखभाल के लिए और जिन्हें इनकी आवश्यकता है या ज़रूरतमंदों के लिए खर्च किया जाएगा। When you work as if everything depends on you। When you pray as if everything depends on God। JRD टाटा। तो इनका एक स्टेटमेंट है JRD टाटा जी का कि जब आप काम करते हैं, when you work, जब आप काम करते हैं, work as if everything depends on you, तो आप ऐसे काम करें कि जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। और जब आप प्रार्थना करें तो ऐसे प्रार्थना करें कि जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है। JRD टाटा। ये स्टेटमेंट किसका था? JRD टाटा का था। तो साथियों,
आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो बार और पढ़ना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।